इसी इमारत के निचले स्तर पर जो पुरानी इमारत है ना, वो विजयपाल जो राजा थे यहाँ के, उनकी रानी ने किया था जोहर। कुछ निशान देखते हैं वहां पर जाकर कि क्या वो निशान आज भी हमें देखने को मिलते हैं सती रानियों के, जिसके लिए हम इतनी दूर इस जंगल बीहड़ के अंदर तकरीबन 2 घंटे की ट्रैकिंग कर आए हैं। और दोस्तों, ये है मुख्य दरवाज़ा, और मुख्य दरवाजे के बाद में हर कोई नहीं देख पाता है रानियों के निशान जो उन्होंने यहाँ पर बताते हैं। ये जो निशान है दोस्तों, लोग इसी निशान को बोलते हैं कि रानी ने यहाँ पर अपना सर पटका था और सर पटक पटक कर अपने प्राण गंवा दिए थे। और यहीं पर हाथ के निशान भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये है। आज भी ये जो प्रिंट है दोस्तों, एज इट इज बना हुआ है। यानी कि रानी ने, कहते ना, एक दुख के अंदर, वियोग के अंदर उनको पता लगा, ये गलत खबर उनके पास आई कि विजयपाल जो राजा है वो हार चुके हैं, लेकिन हकीकत में जीत गए थे। लेकिन जो सेना थी वो बाहर ग्राउंड की तरफ से, उस युद्ध स्थली की तरफ से काले झंडे लेकर खुशी के साथ यहाँ पर आ रहे थे। और यही गलत संदेश पहुंचता है यहाँ के सैनिकों के पास में, गजपत के पास में, जिन्होंने कहा कि ये किला अब हम हार चुके हैं। रानी ने दुख में, वियोग में अपने हाथ यहाँ पटके होंगे, और उसके निशान साफ तौर पर देखिए, ये उंगलियों के निशान इतने 1000 वर्ष पुराने हैं जो कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं, वरना लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और रानी ने अपना सर पटक के यहाँ पर इनके निशान, जिसको कहते हैं कि रानी के खून के निशान भी देखने को यहाँ से मिलते हैं। यही वो स्थान है जिसके लिए बयाना का किला बहुत ज्यादा विख्यात बनता है। और ये है पूरा रानी का वो किला, वो महल, जहाँ पर रानी रहती थी। कुछ पुरानी इमारतों के साथ में नए स्तंभ जरूर आप देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर दोस्तों ये इमारत अलग अलग समय की हमें बनी हुई दिखाई दे रही है। पिलर देखो बाद के वक्त के हैं, ये इमारत अलग है, दोनों का जो मैचिंग है वो अलग हो रहा है। शाही महल, राजशाही परिवार की निशानियां सामने की तरफ देखिए। 2 समय की इमारतों के अवशेष अलग ही देखने को मिलेंगे। अंदर की तरफ पतली ईंटें, बाहर की तरफ में लगे हैं दूसरे पत्थर। अलग अलग समय की इमारतों की पहचान यहाँ से हम कर सकते हैं। दोस्तों, 1100 वर्ष पुरानी इस इमारत को देख सकते हैं। ऊपर की तरफ गुमटी बना दी गई है बाद के शासकों ने। यहाँ पर उनका पूरा प्रांगण लगता होगा, यहाँ पे वो बाकी अपनी सखियों के साथ में रहती होंगी। इस क्षेत्र में मेल का आना वर्जित होगा। और आज यहाँ की कुछ इमारतें और देखते हैं आगे जाके क्या कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। आज हम बयाना के किले के हर एक भाग को बारीकी के साथ में देख रहे हैं। और यहाँ देखिए उस समय के अलग अलग खंडहर भाग। यार, इतना गजब का कंस्ट्रक्शन, आज मेरे भाग खुल गए हैं। कितने 1000 वर्ष पुराने इतिहास को आज हमें खंगालने का मौका मिला है। ये देखिए किस प्रकार से आक्रांताओं ने यहाँ के इतिहास को छुपाने की कोशिश करी है अपने समय के कुछ पत्थर लगाकर। पूरी ध्वस्त इमारत थी दोस्तों, इसको दोबारा से खड़ा किया गया है इन पिलर के ऊपर। इतने भारी पिलर यहाँ लाए गए होंगे। आ जाइए अब आगे वाले हिस्से में। यहाँ से रानी लिया करती होंगी एक भव्य नजारा, बाहर की सारी देख रेख, बाहर का एक सुंदर खूबसूरत व्यू। कुछ और आसपास के हर एक भाग को आप इन नज़रों के अंदर बसा लीजिए, बाणासुर की इस नगरी के अंदर। और यहाँ के गुर्जर प्रतिहार राजा विजयपाल की रानी के समय की ये सारी इमारतें, 1100 वर्ष पुराने इतिहास। मतलब क्या गजब का कंस्ट्रक्शन रहा होगा। अबू बकर जो कंधारी थे ना, वो युद्ध में हार गए थे, पर वही वाली बात है, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो इसी प्रकार से अबू बकर के साथ हुआ कि हारने के बाद भी यहाँ के राजा की रानियों ने किया जोहर। अब दोस्तों अपनी नजरों को आप सामने लेकर जाइए। आपको क्या लगता है कि ये वाला किला यहाँ खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये हैं इसके दूसरे हिस्से, जहाँ पर हर कॉर्नर पे बने हैं बहुत पुराने समय के बुर्ज। बुर्ज के साथ साथ में आप लोगों को उनके ऊपर की छोटी छतरियां देखने को मिलेंगी। और कॉर्नर पे आप देखिए दोस्तों, उस समय का बाजार दिखाई दे रहा है। शायद एक हिस्सा और होगा, मंदिर हमें दिखाई दे रहा है वहां पे बना हुआ। ये सारी प्राचीन इमारतें आज इस पूरे हिस्से में फैली हुई हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या कुछ हमें अलग देखने को यहाँ पर मिलेगा।